तो प्रीवियस वीडियो में हमारा यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स उसके आगे 3 चैप्टर्स थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट है। अभी सेकंड चैप्टर की बात करेंगे विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इस वीडियो में हम अभी बात करेंगे कॉर्क कैम्बियम, हमारा सेकेंड इसके बाद कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम क्या है? एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन डेप्थ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम, द आउटर जो कॉर्टिकल और एपिडर्मल लेयर्स हैं वो टूट जाते हैं एंड नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। स्टेम जो है जैसे एज अ स्टेम जो कंटिन्यूज इंक्रीज करती रही अपनी ग्रोथ एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम के कारण, तो आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मल लेयर्स जो होती है वो ब्रोकन हो जाती है और उनको ज़रूरत होती है रिप्लेस करने की कि नीड टू बी रिप्लेस टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। और सूनर क्या हो जाता है? सूनर मतलब जल्दी या फिर बाद में कि अनदर मैरिस्मेटिक टिश्यू जो है अनदर सूनर और लेटर अनदर मैरिस्मेटिक टिश्यू जिसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, जिसको हम फैलोजन बोलते हैं, वो डेवलप होता है आमतौर पे इन अ कॉर्टेक्स रीजन। ओके, इन अ कॉर्टेक्स रीजन। तो यहाँ तक आपको समझ आई मैंने क्या बोला है? इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा फैलोजन है, फैलोजन जिसको हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं, इज़ अ कपल ऑफ लेयर्स थिक, कपल ऑफ लेयर्स थिक, जो क्या है? मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बना होता है। फैलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से सेल्स को कट ऑफ करता है फैलोजन, मतलब कि कॉर्क कैम्बियम। और आउटर सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कॉर्क और फैलम में, जबकि अंदर वाले सेल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म में क्या हो जाते हैं? डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। कॉर्क जो है इज़ इम्प्रीवियस टू वाटर ड्यू टू सुब्रीन डिपोजिशन इन अ सेल वॉल। सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स मतलब फैलोडर्म के जो सेल्स होते हैं, जो इनर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ना कॉर्क कैम्बियम के इनर सेल डिफ्रेंशिएट, जिसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमेटस होते हैं। फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? पैरिडर्म। पैरिडर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण प्रेशर बिल्ड होता है अपॉन रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फैलोजन एंड अल्टीमेट दिस लेयर्स डाई एंड स्लफ ऑफ। ओके, अब बार्क क्या है? बार्क क्या है? इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म जो रेफर करती है ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वास्कुलर कैम्बियम, देयरफॉर इंक्लूडिंग अ सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स, पैरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क जो होती है ये फॉर्म्ड होती है, जल्दी फॉर्म हो जाती है इन द सीज़न में जल्दी फॉर्म आ जाती है। इसको अर्ली और सॉफ्ट बार्क भी बोला जाता है। जो टूवर्ड्स द एंड ऑफ सीज़न जो होती है उसको लेट और हार्ड बार्क बोला जाता है। जो टूवर्ड द एंड ऑफ सीज़न जो बार्क बनती है उसको हम लेट और हार्ड बार्क बोलते हैं, जो जल्दी बन जाती है उसको अर्ली और सॉफ्ट बार्क बोलते हैं। और कुछ रीजन में क्या होता है? सर्टेन रीजन में फैलोजन मतलब कि कॉर्क कैम्बियम जो है कट्स ऑफ हो जाती है और क्लोजली अरेंज्ड हो जाती है पेरेन्काइमेटस सेल्स में ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल। कॉर्क सेल को छोड़कर आउटर साइड पे क्या हो जाती है? अरेंज हो जाती है। और दिस पेरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं फिर जल्दी रप्चर हो जाते हैं, रप्चर द एपिडर्मिस को जल्दी रप्चर कर देते हैं और फॉर्मिंग अ लेंस शेप्ड ओपनिंग्स, और लेंस शेप ओपनिंग्स बना लेते हैं जिसको हम लेंटिसल्स बोलते हैं। और लेंटिसल्स क्या करती है? परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द सिस्टम। ये ज़्यादातर हमें वुडी ट्रीज में देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेन सब टॉपिक की बात करते हैं जो है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। इन डाइकोट रूट्स में हमें वास्कुलर कैम्बियम जो है कंप्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में। डाइकोट रूट में वास्कुलर कैम्बियम जो है पूरी तरह से सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, और इट ओरिजिनेट्स, और ये किससे ओरिजिनेट होता है? टिश्यू से।
टिश्यू कौन से टिश्यू से, जो कहाँ होते हैं, फ्लोएम के नीचे होते हैं, फ्लोएम बंडल के नीचे होते हैं। अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू above the protoxylem forming a complete and continuous wave ring which later become a circular।